आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ भुना मटन स्ट्यू की रेसिपी, जिसे हम खड़े मसाले का गोश्त या भुना गोश्त भी कह सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और हर एक को ये बहुत पसंद आता है। लेकिन इसमें इतने गरम मसाले होते हैं कि खाना मुश्किल हो जाता है, समझ नहीं आता खाना खाएं या इसमें से गरम मसाले चुनते रहें। आज आपकी ये मुश्किल भी मैं आसान करने वाली हूँ और परफेक्ट रोगन और तरी के साथ किस तरीके से भुना मटन तैयार किया जाएगा आज की इस वीडियो में शेयर करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सिद्रा और आज हम बनाएंगे ज़बरदस्त सा मटन स्ट्यू। चलिए जी रेसिपी शुरू कर लेते हैं। तो क्या होता है कि इसमें जो गरम मसाले हैं वो बेतहाशा जाते हैं, खाने के बाद हर निवाले में मुंह में आते हैं तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो मैं क्या करूँगी, इस किस्म की एक जाली ले लीजिए या आप कपड़े की पोटली भी बना सकते हैं। अब इसमें शामिल कर दें 8 से 10 लौंग, साथ ही दालचीनी की 4 से 5 स्टिक्स, 1 बड़ा चम्मच सौंफ, 2 बड़ी इलायची, साथ ही जाएंगे इसमें 12 से 14 साबुत काली मिर्चें। इसके अलावा 4 से 5 सब्ज़ इलायची और 1 बादियान का फूल शामिल कर रही हूँ। ये वो सारे खड़े गरम मसाले हैं जो अगर हम खुला ही ऐसे ही सालन में ऐड कर देंगे तो वो हर दूसरे निवाले में मुंह में आएंगे, अच्छे भी नहीं लगते और बार बार चुनना पड़ते हैं। तो कपड़ा ले लीजिए कोई मलमल का, आसानी से सब घर में मौजूद होता है, और इस तरीके से पोटली बना के शामिल करेंगे ना तो इसका सारा अर्क आपके खाने में आ जाएगा और खुशबू भी बेपना आ जाएगी, लेकिन खाने में ये मुँह में भी नहीं आएंगे। चलें जी, पोटली हमने पहले ही तैयार कर ली है। अब चलते हैं स्ट्यू बनाने की तरफ। तो ये कोरमा या स्ट्यू टाइप की जो डिशेस होती हैं इसमें तेल थोड़ा ज़्यादा पड़ता है क्योंकि हमें तरी चाहिए होती है। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन 3/4 कप के जितना लिया है कुकिंग ऑयल, और सबसे पहले इसके अंदर 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन के पेस्ट का ऐड करूँगी। तेल को अच्छे से गर्म होने दें, साथ ही साथ इसमें जो अदरक लहसुन का पेस्ट है इसे अच्छे तरीके से भुनने दें ताकि तेल के अंदर इसकी खुशबू उतर आए। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि बाद में जब हम गोश्त ऐड करेंगे तो गोश्त की स्मेल भी नहीं आएगी। मटन यूजुअली ज़्यादा भुनाई मांगता है, तो मटन ऐड करने से पहले ही हमने अदरक लहसुन ऐड कर देना है ताकि मटन की स्मेल वहीं पर ख़त्म हो जाए। चलिए, जब लहसुन अदरक का पेस्ट अच्छे से फ्राई हो जाए, खुशबू देने लगे, तो इसके अंदर हमने शामिल कर देना है मटन। मैं 1 किलो बोनलेस मटन का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप हड्डी वाला गोश्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल के अंदर आपने मटन को अच्छे तरीके से 1 से 2 मिनट तक फ्राई करना है। और अब इसके अंदर बारी आती है प्याज ऐड करने की। मैंने लच्छों में प्याज काटे हैं और 3 मीडियम साइज़ के प्याज को इस तरीके से सर्कुलर काट लिया है। अच्छे से हाथों से मसल के आपने प्याज ऐड करना है ताकि प्याज का एक एक लच्छा खिल जाए और जो मटन स्ट्यू है उसके अंदर जो फ्राई करना है हमें प्याज को बेसिकली, वो अच्छे तरीके से हो जाए। अब मटन स्ट्यू बनाते हुए किन बातों का हमें ख्याल रखना है, लहसुन अदरक को भी हमने बहुत ही शैलो फ्राई करना है कि बस वो खुशबू देने लगे, ज़्यादा उसको हमने ब्राउन नहीं करना। और प्याज भी जब आपने ऐड करनी है तो इसको इतना ही भूनना है कि ये हल्की सी ट्रांसपेरेंट हो जाए। अगर तो आपने प्याज को ब्राउन कर दिया तो ये कोरमे कढ़ाइयों वाले टेक्सचर पे चला जाएगा, इसका रंग भी और जायका भी, और वो मज़ेदार नहीं रहता। अगर आप इसको स्ट्यू के ज़मरे में ही रखना चाहते हैं तो प्याज को हल्का ट्रांसपेरेंट ही करें, बस सॉफ्ट करें, ज़्यादा नहीं पकाना। चलें जी, 1 चम्मच ऐड करेंगे नमक, और ज़ीरा जाएगा इसमें 1 चम्मच, 2 तेज़पत्ता, और स्ट्यू का जो सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो है जी साबुत गोल लाल मिर्च। 6 से 7 ऐड कर दें, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी, और 3 से 4 शामिल करेंगे सब्ज़ हरी मिर्चें। अब सभी चीज़ों को शामिल करने के बाद 1 से 2 मिनट तक हमने गोश्त के साथ सभी मिर्च मसालों की बहुत अच्छी सी भुनाई करनी है। अब जो हमने इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें और गोल लाल मिर्च ऐड की है ना, सारा जो इसमें स्पाइस है वो इन्हीं 2 मिर्चों से आएगा। मज़ीद पाउडर्ड मसालों में हम कोई इसके अंदर काली मिर्च या फिर लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हत्ता कि इसके अंदर दड़ा मिर्च भी शामिल नहीं करेंगे। सुर्ख लाल मिर्च और हरी मिर्च से ही इसका सारा फ्लेवर उतरेगा। अब इसमें शामिल कर देंगे 1 बड़े साइज़ का टमाटर स्लाइस करके, या आप 2 मीडियम साइज़ के टमाटर भी इसके अंदर शामिल कर दें। तो टमाटर ऐड करने से क्या होता है कि इसके अंदर अच्छा सा एक ग्रेवी फॉर्म हो जाती है, थोड़ी सी क्वांटिटी बन जाती है। अगर आप इसे बिना टमाटर के बना के तैयार करते हैं तो भी स्ट्यू के ही लाइन में ये आता है, लेकिन वो फ्राई गोश्त की तरफ चला जाता है। तो टमाटर ऐड करने से अच्छी सी ग्रेवी बन जाती है और ये परफेक्ट स्ट्यू बन के रेडी होता है। चलें, अब गोश्त को गलाने के लिए चीज़ों के हिसाब से पानी ऐड कर दें। मैंने 3 ग्लास के करीब पानी शामिल किया है
और आखिर में हमने जो पोटली बनाई थी ना, वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो पकाई के दौरान गोश्त गल जाएगा, सभी चीज़ें अच्छे से गलना शुरू हो जाएंगी और सारा गरम मसालों का जो अर्क है वो इसके अंदर चला जाएगा। अब यहाँ मुझे कुछ टाइम की शॉर्टेज हो रही थी, तो मैंने सारी चीज़ को ट्रांसफ़र कर लिया था प्रेशर कुकर के अंदर और प्रेशर कुक कर लिया था गोश्त को इतना कि गोश्त अच्छे से गल जाए। अब वापस इसको एक खुले बर्तन के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे और देखें सारे गरम मसालों की पोटली हमने जैसे ही गोश्त अच्छे से गल गया है, इसकी तेल तरी सेपरेट होने के लिए रखेंगे। फ़ौरन हमने गरम मसालों की जो पोटली है उसे भी साथ ही अलहदा कर देना है, क्योंकि अब इसका काम ख़त्म हो चुका है और गोश्त आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुका है। चलें जी, अब क्या करना है, क्योंकि हम बना रहे हैं भुना स्ट्यू, तो अब इसकी भुनाई का टाइम आ जाता है। तकरीबन सारी चीज़ें इसके अंदर डल चुकी हैं, सिर्फ एक चीज़ बाकी है जो हम आखिर में ऐड करते हैं, इसलिए अब बारी है भुनाई की। तो तेज़ आंच रखते हुए सबसे पहले जो इसका एक्स्ट्रा पानी है जितना, वो हमने सुखा देना है, एवापोरेट कर देना है। और उसके बाद जब आपको इस तरीके से तेल सेपरेट होता दिखाई दे, तो इस स्टेज पे हमने लग के 5 से 7 मिनट भुनाई करनी है। अक्सर लोगों की यहाँ पर मिस्टेक क्या होती है कि वो अच्छे से भुनाई नहीं करते, जिसकी वजह से खड़ी खड़ी प्याज रह जाती है, कच्चे कच्चे से टमाटर रह जाते हैं, फिर भुनाई सही नहीं होती। तो वो लोग कहते हैं कि प्याज इसमें अच्छे से भुने नहीं हैं, खड़ा खड़ा सा सब कुछ नज़र आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि सब चीज़ें ऊपर ही तैर रही हैं। तो देखिए, स्ट्यू में सारा काम भुनाई का होता है। आपने इसको तसल्ली से, आराम और इत्मीनान के साथ अच्छा सा भुनाई करना है कि इसमें से प्याज टमाटर बिल्कुल दिखना गायब हो जाए। जैसे ही इसके अंदर प्याज टमाटर दिखना गायब हो जाए और इसके अंदर हल्का हल्का सा दाना दिखाई देने लगे ना, जैसे कि कोरमा दानेदार होता है, उस स्टेज पे जब तेल सेपरेट हो जाए, आपने इसके अंदर शामिल करनी है आधी प्याली दही। और दही आपने अच्छे से फेंट के ऐड करनी है। तो जब दही को अच्छे से फेंट देते हैं ना, तो वो बिल्कुल पतली पानी जैसी हो जाती है। बस वो दही आपने ऐड करनी है, अच्छे से मिक्स करना है, 1 से 2 मिनट पकाना है और आपका गर्मा गर्म भुना हुआ मज़ेदार से स्ट्यू बनके बिल्कुल रेडी है। अब ये ऐसा फ्लेवरफुल स्ट्यू है कि गर्मा गर्म आप इसे सलाद के साथ, अदरक के लच्छों के साथ सर्व कर लीजिए, रोटी नान चपाती के साथ। बहुत ही टेस्टी लगता है, खाने वाले को भी इंशाल्लाह बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि इसके अंदर ना ही कोई एक्स्ट्रा गरम मसाले हैं, ना ही कोई तेज़ मिर्च मसाला है, गोश्त भी मक्खन की तरह गला हुआ है। तो रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें दोस्तों के साथ और फ्रेंड्स फैमिली के साथ। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।